पुराने समय की बात है। उत्तरी भारत के एक गांव में सबल नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। सबल बहुत ही ज्यादा भोला और दिल का साफ था। वह हर किसी पर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेता था, लेकिन लोग उसके इस सरल स्वभाव का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते थे। उसके दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदार अपने हर छोटे बड़े काम में उसे उलझा लेते, क्योंकि वह किसी को ना नहीं बोल पाता था। वह किसी की भी बातों पर आसानी से भरोसा कर लेता था। इसीलिए लोग उससे मीठी मीठी बातें करके उससे अपना काम निकलवा लेते, लेकिन ना तो उसे उसके काम का श्रेय देते और ना ही बदले में कोई मदद। क्योंकि सबल के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसीलिए वह कई बार अपने मित्रों और साथियों की पैसे से भी मदद करता। लेकिन उसका एहसान मानने की बात तो दूर, ज्यादातर लोग काम निकलने के बाद उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देते और कई तो उसके पैसे भी वापस नहीं करते। लोग उसे अपनी बातों में फंसाकर अपना काम तो निकलवा लेते, लेकिन उसके पीठ पीछे उसका बहुत मजाक उड़ाते, उसे मंदबुद्धि, बेवकूफ और डरपोक कहते। जब सबल को अपने बारे में ऐसी बातें सुनने को मिलती तो उसे बहुत दुख होता। हालांकि शुरू शुरू में तो वो ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन धीरे धीरे उसे खुद पर शक होने लगा कि कहीं मैं सच में तो मंदबुद्धि और बेवकूफ नहीं हूं। मैं लोगों को पहचान नहीं पाता, सभी मेरा फायदा उठा लेते हैं। क्या मैं सच में डरपोक हूं? ऐसे विचार उसे परेशान करने लगे, उसके अंदर घुटन पैदा करने लगे। अब वो सबको शक की नजर से देखने लगा, डरने लगा कि कहीं कोई मेरा फायदा ना उठा ले। इसी शक और डर की वजह से वह अकेला, उदास और डरा डरा सा रहने लगा। लेकिन एक दिन उसे एक महात्मा जी के बारे में पता चला, जो कि पिछले कुछ दिनों से उसके गांव में आए हुए थे। महात्मा जी के बारे में गांव वालों का कहना था कि वे बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। खासकर वो मनोविज्ञान और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उन्होंने बहुत से गांव वालों की समस्याओं का समाधान भी किया था। महात्मा जी के बारे में ऐसी बातें सुनकर सबल के अंदर थोड़ा उत्साह जागा और उसने महात्मा जी से मिलने का निश्चय कर लिया। अगले दिन सुबह होते ही वह महात्मा जी के पास जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर उनके समक्ष बैठ गया। उसका मुरझाया हुआ चेहरा और उदास आंखें देखकर महात्मा जी को उसके मनोभावों को समझते देर न लगी। उन्होंने सबल की तरफ करुणा भरी दृष्टि से देखा और धीमी आवाज में बोली, क्या समस्या है पुत्र? तुम इतने दुखी क्यों हो? यह सुनकर सबल की आंखों में आंसू आ गए और उसने रूंधे हुए गले से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मंदबुद्धि हूँ। मैं लोगों को पहचान नहीं पाता। सभी लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मुझे मूर्ख बनाते हैं, मुझे धोखा देते हैं। मैं मजाक का पात्र बनकर रह गया हूँ। फिर उसने विस्तार से महात्मा जी को अपने मन का सारा दुख बताया। महात्मा जी ने सबल की सारी बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर गंभीर आवाज में बोले, तुम मंदबुद्धि या कमजोर नहीं हो, बस तुम्हारी गलती ये है कि तुम लोगों को पहचान नहीं पाते हो और सभी पर भरोसा कर लेते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें उन 6 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह वह लोग हैं जो मुस्कुराते हुए हमारी तबाही की योजना बना रहे होते हैं। ध्यान से सुनना। पहला इंसान वो जो जरूरत से अधिक तारीफ करता है। देखो, जब कोई तुम्हारी हर बात पर वाह कहता है, हर निर्णय को शानदार बताता है, हर गलती को भी सही ठहराता है, तो समझ जाओ वह इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं है, वह बस एक चापलूस है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो जरूरत से ज्यादा आपकी खुशामद करता है वह आपकी कमजोरी ढूंढ रहा होता है। सोचो, सच्चा मित्र क्या करता है? वो अपने मित्र को आईना दिखाता है, गलत हो तो गलत कहता है। लेकिन ये चापलूस लोग तुम्हारे अहम को बढ़ावा देते हैं। ये तुम्हारी हर हाँ में हाँ मिलाकर तुम्हारा विश्वास जीतते हैं, और जब तुम इन पर पूर्ण विश्वास करने लगते हो, जब तुम पूरी तरह से विश्वास में अंधे हो जाते हो, तब ये सही मौके पर अपनी चाल चलते हैं। ये तुम्हें विश्वास दिलाते रहेंगे कि तुम शानदार हो, तुम्हारा हर निर्णय सही है और तुम खुश होते रहोगे। फिर एक दिन जब तुम इतने अंधे हो जाओगे कि देख ही नहीं पाओगे कि वह क्या कर रहा है, तब तुम्हारे साथ विश्वासघात किया जाएगा। दूसरा इंसान वो जो हमेशा शिकायत करता रहता है। यह वो लोग हैं जो पीड़ित मानसिकता में जीते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दुनिया मेरे खिलाफ है, किस्मत ही खराब है। ऐसे लोग
अपनी हर परेशानी और हर असफलता के लिए दूसरे लोगों और बाहरी परिस्थितियों को दोषी मानते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। इन्हें हर काम में समस्याएं नजर आती हैं, हर चीज में कमी दिखती है। ध्यान से सुनो, यह लोग भावनात्मक पिशाच होते हैं। ये तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं, तुम्हारी सकारात्मकता को नकारात्मकता में बदल देते हैं। ये दूसरों का ध्यान और सहानुभूति पाने के लिए खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देता है वह कभी भरोसे के लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपकी बारी आएगी यह आपको भी दोष देंगे। आपकी मदद के बाद भी यह आपको ही खलनायक बना देंगे। ये बेचारे बनकर तुम्हारे समय, पैसा, पहचान सबका उपयोग करेंगे, लेकिन बाद में लोगों से यही कहेंगे कि तुमने उनका फायदा उठाया है। ध्यान दो, पीड़ित हमेशा पीड़ित ही रहता है और तुम उसकी अगली कहानी बन जाते हो। तीसरा इंसान है मौका परस्त व्यक्ति। यह बहुत घातक होते हैं। यह वो लोग हैं जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। सफलता में अचानक सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और असफलता में गायब हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो आपके अच्छे दिनों में आता है लेकिन बुरे दिनों में गायब हो जाता है वह दोस्त नहीं, व्यापारी है। यह लोग रिश्तों को व्यापार के नजरिए से देखते हैं। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे क्या काम निकलवा सकता हूँ। इन्हें पहचानना आसान है। जब तुम कामयाब हो, तुम्हारे पास सत्ता है, ये लोग मिलने आते हैं, उपहार भेजते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो ये नजर तक नहीं आते। ये इंतजार कर रहे होते हैं कि तुम फिर से कब इनके लिए उपयोगी बनो। यह लोग सिर्फ तुम्हारे संसाधनों के मित्र होते हैं, तुम्हारे नहीं। जिस दिन संसाधन खत्म उस दिन मित्रता भी खत्म। इसीलिए ऐसे मौका परस्त लोगों को पहचानो और इन पर कभी भरोसा मत करो। चौथा इंसान है चुगलखोर। यह वो लोग हैं जो दूसरों की कहानियां लेकर आते हैं, उनके रहस्य बताते हैं, अफवाह फैलाते हैं। आचार्य चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी कि जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वह दूसरों के सामने आपकी बुराई करेगा ही करेगा। अगर वह दूसरों के भेद आपको बता रहा है तो वो आपके भेद भी दूसरों के सामने खोलेगा ही। यह लोग सूचना के दलाल होते हैं, भरोसे के नाम पर जानकारी इकट्ठी करते हैं, फिर उन रहस्यों को हथियार की तरह उपयोग करते हैं। एक चुगलखोर कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। वो एक चलता फिरता सूचना तंत्र है जो सुनता है, इकट्ठा करता है और लोगों के बीच फैला देता है। तुम्हारे रहस्य उसके मनोरंजन हैं, तुम्हारी समस्याएं उसकी कहानियां हैं। इसीलिए एक बातूनी और चुगलखोर पर कभी भरोसा मत करो। पांचवें तरह का इंसान है नकली नैतिकतावादी। यह वो लोग हैं जो हमेशा नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तो कभी किसी को धोखा नहीं देता, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी अच्छाई का ढिंढोरा पीटता है वह अक्सर अंदर से सबसे बड़ा धोखेबाज और पापी होता है। जो लोग सच में ईमानदार होते हैं वो अपनी ईमानदारी का प्रचार नहीं करते, वो बस ईमानदार होते हैं। यह झूठे नैतिकतावादी यह तुम्हारा आकलन करते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर उपदेश देते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तब अचानक से मजबूरी सामने आ जाती है, परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। मजबूरी और परिस्थिति की आड़ लेकर ये लोग अपने हर अनैतिक काम को अंजाम दे देते हैं। उदाहरण के लिए तुमने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब बात इनके पैसे की आती है तो ये अपने सगे भाई बहन से भी लड़ने झगड़ने, नीचा दिखाने और रिश्ते तोड़ने से पीछे नहीं हटते। फिर ये सारे रिश्ते भूल जाते हैं। असल में ऐसे लोगों के दोहरे मापदंड होते हैं, अपने लिए अलग नियम, दूसरों के लिए अलग नियम। इसीलिए ऐसे झूठे नैतिकतावादियों पर कभी भरोसा मत करो। छठा और सबसे खतरनाक इंसान है भावनात्मक शोषणकर्ता। ये ऊपर बताए गए सभी प्रकार के लोगों में सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने तथा उनका फायदा उठाने में बहुत माहिर होते हैं। ये अक्सर दूसरे व्यक्ति की कमजोरी और डर का फायदा उठाकर अपना काम निकलवाते हैं। ये लोग अक्सर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। इनका अंतिम लक्ष्य दूसरों की भावनाओं के साथ खेलकर अपना काम निकलवाना होता है। इनकी बातें कुछ इस तरह की होती हैं कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ध्यान रखो। जो तुम्हारी भावनाओं से खेलता है
वह तुम्हारी आत्मा का कातिल है। यह लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, तुम्हारी दया को तुम्हारी कमजोरी बना देते हैं, तुम्हारे प्यार को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं और धीरे धीरे तुम्हें भावनात्मक गुलाम बना देते हैं। तुम उनकी हर इच्छा पूरी करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन सच यह है कि तुम नियंत्रित हो। तुम सालों तक उनकी मदद करते रहोगे, पैसे, समय और सहयोग से, लेकिन एक बार मना कर दिया तो सभी जगह तुम्हारे खिलाफ जहर उगला जाएगा। तुम्हारी बुराई की जाएगी कि तुम कितने स्वार्थी हो, अपनों का भी नहीं सोचते। बात साफ है, भावनात्मक शोषणकर्ता प्यार नहीं करते, वह सिर्फ नियंत्रित करते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, इन 6 में से कितने लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं? ईमानदारी से देखो, कम से कम 2-3 तो होंगे ही। वह तुम्हारा मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। ध्यान रखो, गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। मैं यह नहीं कह रहा कि सबसे डरो, किसी पर भरोसा मत करो, नहीं, मैं कह रहा हूँ जागरूक बनो, ध्यान दो और संकेतों को नजरअंदाज मत करो। याद रखो, तुम उन 5 लोगों का औसत बनते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। तो सोच लो, यह 5 लोग कौन होने चाहिए? तो अब चुनाव तुम्हारा है। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त की। उस नवयुवक को अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसने इस अनमोल ज्ञान के लिए महात्मा जी का धन्यवाद किया और एक मजबूत दृढ़ संकल्प और प्रसन्न मन के साथ वहां से चला गया। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हों तो इसे उस एक इंसान को जरूर भेजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद वह ऐसे लोगों से घिरा हो और यह वीडियो उसकी मदद कर दे। धन्यवाद।